दक्षिणी फ्रांस के शांत मैदानों में जब भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स ने अभ्यास शुरू किया तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया सन्न रह गई। युद्ध अभ्यास शक्ति 8 का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि फ्रांसीसी सेना ने कहा कि ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं था, यह था कश्मीर से आया काल। आज आपको दिखाएंगे कैसे भारत की मिट्टी से निकले रणबांकुरों ने फ्रांस की धरती पर अपने पराक्रम से हिला दी दुनिया। चलिए जानते हैं क्या है शक्ति 8 और क्यों है इतना खास। दरअसल ये भारत और फ्रांस के बीच चलने वाला द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसकी 8वीं कड़ी शक्ति 8 इस बार दक्षिणी फ्रांस के कैंप लारजैक ला कैवेलरी में आयोजित हुई। इस अभ्यास में भारत की ओर से शामिल हुई जम्मू कश्मीर राइफल्स बटालियन, यानी वो बटालियन जो देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात रहती है, जिसने आतंकवाद से लेकर सीमाई घुसपैठ तक सबका सामना किया है। फ्रांस की ओर से शामिल हुई 13वीं डेमी ब्रिगेड डी लीजन एट्रेंजरे, फ्रांसीसी सेना की सबसे अनुभवी इकाई। दोनों सेनाओं के 90 से अधिक सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए और जो दुनिया ने देखा वह सिर्फ एक संयुक्त प्रशिक्षण नहीं था, वह था भारत की ताकत का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन। जब फ्रांसीसी अधिकारी पहली बार जम्मू कश्मीर राइफल्स के सैनिकों से मिले, वे कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं देखा, लेकिन इनकी आंखों में इतिहास की आग जरूर देखी। अभ्यास में भारतीय जवानों ने शहरी युद्ध की सटीक रणनीति दिखाई, दुश्मन ठिकानों पर चुपचाप धावा बोला, बाधाओं को ऐसे पार किया जैसे बर्फीली घाटियां हों। युद्ध शूटिंग में 95% से अधिक सटीकता दिखाई। फ्रांस की धरती पर भारतीय कमांडरों ने 96 घंटे की निरंतर ऑन ऑपरेशन में जिस धैर्य और शक्ति का परिचय दिया, वह किसी युद्ध से कम नहीं था। इस अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सिग्नल इंटरसेप्शन और ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन। भारतीय टुकड़ी ने जो किया उसे फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने डिजिटल डोमिनेशन कहा। जहां फ्रांस आधुनिक ड्रोन्स और सिग्नल जैमर लाया था, भारत लाया था स्वदेशी समाधान। भारतीय जवानों ने फ्रांसीसी ड्रोन सिस्टम को मात्र 22 सेकंड में निष्क्रिय कर दिया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के सैनिकों ने दिखाया कि भारत न सिर्फ बंदूक से बल्कि डेटा और डोमिनेशन से भी युद्ध जीत सकता है। 99 घंटे का युद्ध समान अभ्यास जिसने दिखा दिया असली विजेता कौन है। अभ्यास का सबसे कठिन भाग था 96 घंटे का नॉन स्टॉप ऑन ऑपरेशन, जिसमें दोनों सेनाओं को बहु डोमेन ऑन ऑपरेशंस करने थे, शत्रु के हमलों का रियल टाइम जवाब देना था और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, गश्त और एम्बुश ऑन ऑपरेशन करने थे। इसमें भारतीय कमांडर की योजनाएं इतनी सटीक थीं कि फ्रांसीसी सैन्य विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय यूनिट्स की रणनीति पश्चिमी दुनिया के लिए एक अध्ययन का विषय हो सकती है। युद्ध में भारतीय धैर्य, त्वरित निर्णय क्षमता और लॉजिस्टिक कुशलता ने फ्रांसीसी सेना को गहराई से प्रभावित किया। अभ्यास के अंतिम दिन भारत के फ्रांस और मोनाको में राजदूत संजीव सिंगला पहुंचे। उन्होंने हर भारतीय सैनिक से बातचीत की, उनके पराक्रम की सराहना की और कहा कि आप भारत की रणनीतिक साझेदारी के असली स्तंभ हैं। फ्रांस ने खुले तौर पर कहा कि शक्ति 8 सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह था भारत की रणनीतिक परिपक्वता और तकनीकी महारत का वैश्विक प्रदर्शन। इससे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और गहरा हुआ है और यूरोपीय क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी मजबूत हो चुकी है। खैर, कश्मीर की घाटियों से निकलकर फ्रांस की धरती पर जब भारतीय सैनिक उतरे तो दुनिया ने देखा भारतीय सेना सिर्फ सीमा की रक्षक नहीं, विश्व मंच की विजेता भी है। जम्मू कश्मीर राइफल्स ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में है तो कमेंट करें जय हिंद की सेना।